हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है छोटी दीपावली का दिन और यहाँ पर रात के 9 बज गए थे और मुझे वापस हमें जाना पड़ा भुच्चो मंडी में, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी स्वेलिंग के कारण। तो इसीलिए और इतनी मतलब वॉमिटिंग नहीं आ रही थी, लेकिन वॉमिटिंग से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा और मुझे पता लग गया था कि पूरी रात मैं कैसे निकालूंगी। तो फिर हमने डॉक्टर से बात की और उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ। फिर हम गए और हमें घर आते आते 11 बज गए थे। बहुत ठंड थी, बहुत अंधेरा हो गया था और दूसरे दिन दीपावली थी और इस दिन छोटी दीपावली थी और मैं इस तरह थी हालत मेरी। और ना मुझे यहाँ पर बहुत दर्द होता है जब वो सुई लगाते हैं ना, क्योंकि मेरे पहले बहुत ड्रिप्स लगी हुई हैं और अब दर्द होने लगा है। अब मुझसे ना ड्रिप काम नहीं करती है। सुई जब वो लगाते हैं ना तो मेरा हाथ पूरा नीला हो जाता है, नसें दर्द करती है मतलब कि। और मैं बस जहाँ पर हम अच्छे से पैक होकर गए थे और शॉल गरम पजामी वो सब डाला था और फिर हम घर वापस गए। और ये है दूसरा दिन दीपावली का। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। यहाँ पर हम आए थे खेत। बाबा जी का जो हमारे रीति रिवाज है, इस दिन मिट्टी निकाली जाती है, सभी जो भी मतलब है। और मैं इस तरह से क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि ना जो भी इस तरह से जब मिट्टी निकलती है बड़े बाबा जी की, तो तब ना इस तरह से घूंघट निकालना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, जो भी बहू की कैटेगरी में होते हैं ना, उनको इस तरह से ही निकाल कर मिट्टी मत्था जब तक यहाँ पर खड़ेंगे ऐसे खड़ेंगे। जब हम जहाँ से चलेंगे फिर मैं जो दुपट्टा है वो ऊपर कर लूँगी। और यहाँ पर जो प्रसाद था वो बांट रहे हैं। वैसे मैं हर साल ना जो घर पर जो हलवा बनता है वो बनाकर लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसीलिए अब यहाँ पर जो देग थी वो मुझे दी गई, लेकिन मैंने एक बार ली फिर वापस कर दी क्योंकि मैं नहीं खा पा रही थी। और ये ज़मीन देखिए, जिस दिन मैं पहले आई थी उस दिन आपने देखा होगा और अब बिल्कुल ही सब पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। फिर घर आई, घर आने के बाद फिर जो रोटी की तैयारी थी, इस दिन ना सबसे पहले बड़े बाबा जी के नाम की जो रोटी है वो खिलाई जाती है और इस उसकी तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पर ना मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की, अदरक का टुकड़ा और एक प्याज लिया था और एक टमाटर भी मैंने ऐड किया था। मैंने तो कुछ खाना नहीं था क्योंकि बस मैंने थोड़ी सी जो खीर थी वो खाई थी, 2-3 चम्मच मुश्किल से होगी। और यहाँ पर ना मुझे था कि मैं ऐसे जो मसाला है वो तैयार कर लेती हूँ। वैसे मैं काट भी सकती थी, लेकिन इससे ना जो ग्रेवी है वो गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। और फिर मुझे याद आ गया कि मेरे पास अदरक भी रखा हुआ है, तो मैं अदरक भी डालती हूँ, क्योंकि ना इससे सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लहसुन और जो होता है ना ये अदरक, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर ना इसको मैं थोड़ा सा, ये हार्ड हो गया था फ्रिज में रखा रखा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बारीक कट करके डाला। और यहाँ पर जो मैं चलाने लगी थी फिर ये आ गए, इनको पता था कि मैंने ना इस तरह से का कोई भी काम नहीं करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा यार कंडीशन ख़राब है। तो इन्होंने बोला कि ले आओ मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो फिर मुझे लगा चलो ये तो नहीं मानेंगे, तब तक मैं जो टमाटर है इनको कट कर लेती हूँ। एक टमाटर ख़राब था, एक टमाटर ठीक था, इसको भी थोड़ा सा था तो फिर मैंने कट कर लिया था।
तो फिर बस टमाटर को कट करने लगी। 2 टमाटर रखे हुए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये भी थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये भी बस आधा ही डाला था। इससे क्या होता है ना, जो सब्जी है उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, मतलब अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो पनीर है उसको भी मुझे कट करना है। मुझे था कि मैं थोड़ा सा पनीर ना बचा कर रखूँगी ताकि मैं कद्दूकस कर लूँगी, उससे जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। फिर हिम्मत नहीं हुई, फिर मुझे लगा कि चलो मैं ना ऐसे ही कट कर दूँगी। और वहाँ पर जो लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च थी वो हो चुकी है अच्छे से। और वो ना ये मुझसे बोल रहे थे कि ये तो पूरा आसपास लग गया है। मैंने कहा हाँ ये ऐसे ही लगता है, ये चम्मच की मदद से मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर कुकर को चेक करती हूँ मैं हमेशा जब भी कुछ बनाती हूँ। तो अब मैं इसको बस गैस पर रखूँगी और सरसों का जो ऑयल है वो बनाऊँगी, क्योंकि सरसों के तेल में ही जो सब्ज़ी है वो अच्छी बनती है। मैंने कभी भी रिफाइंड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब जो ये चमचा है वो मैंने चम्मच है सॉरी, उसको मैं लेकर आई हूँ। अब अच्छे से पूरा जो मसाला है वो मैं एक साइड पर कर लूँगी, और फिर जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें कर दूँगी ऐड। और यहाँ पर ना मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्याज चला गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये खीर है जो बन चुकी है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये मम्मी ने बनाई थी, वो बना रही थी। तो हमने दूध जो चीज़ें थी वो दे दी थी। वैसे हर साल मैं खुद ही खीर बनाती हूँ। और काजू बादाम किशमिश थे वो मैंने इतर से दे दिए थे। और यहाँ पर जो ऑयल था वो गर्म हो गया था, इसमें मैंने जो मसाला था वो डाल दिया था। अब बिल्कुल स्लो गैस पर इसको पकाना होता है, फिर ही जो टेस्ट है ना वो आता है। लेकिन तेज़ पर ये जल जाता है, जो टेस्ट है ना वो सब्जी के बीच नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हम उस दिन लेकर आए थे ना डी मार्ट से, ये बहुत अच्छा था क्योंकि इससे सब्जी अच्छी बनी थी। तो ये मिर्ची थी, ये मैंने निकाल ली है। और इसका कलर इतना प्यारा था, बिल्कुल रेड कलर था, देखना बिल्कुल रेड। और मैं ना हर टाइप की मिर्ची आ जाती है, ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही वो होता है, नहीं। तो मैंने बाकी यहाँ पर रख दिया था। और ये आ नहीं रहा था जो सब्जी मसाला है, ये गरम मसाला नहीं है, ये सब्जी मसाला है। तो फिर मैंने ना इसको थोड़ा सा मतलब डाल कर कागज़ को, ताकि मुझे याद रहे ये सब्जी मसाला है। और फिर यहाँ पर जो सब्जी मसाला था वो मैंने थोड़ा सा लिया, रेड चिली पाउडर भी थोड़ी सी ली। मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही रेड है, कहीं पूरी सब्जी ना मिर्ची मिर्ची वाली हो जाए, तो इसीलिए। और यहाँ पर फिर मैंने जो जीरा पाउडर था वो लिया। नमक मैंने जब टमाटर डालूँगी तब उसमें ऐड कर दूँगी नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पनीर है इसको कट करने लगी, ये भी मेरे पास खड़े हुए थे। और अच्छा लगता है मुझे पनीर को कट करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट सा रहता है ना। बस छोटे छोटे से इसको मैं काट लूँगी, उसके जो पीस हैं वो। और मटर दूसरे वाले थे जो रियल होते हैं। और जो छिंदा भाई यहाँ पर आ गया था और ये मुझे बोला कि तुम भी कैमरे की तरफ मुंह कर लो, तो मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ अपने काम में था। और यहाँ पर जो मसाला था हो गया था, फिर मैंने जिसमें वो किया था ना लहसुन प्याज, उसमें लगा रह गया था, तो उसमें ही मैंने पानी ऐड करके उसमें डाल दिया। मटर की बात कर रही थी, मटर जो रियल होते हैं ना, मतलब फ्रेश वाले, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फ्रोज़न मटर का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन एक दो बार ना यार वो बहुत गंदे निकले, तब से मन नहीं करता। और यहाँ पर जो सब्जी है वो मैंने बना दी है, अब मैं इसको कर डाल दूँगी इसमें। और एक चीज़ नहीं थी जो मैंने मिस की सब्जी में, वो था हरा धनिया। उससे जो लुक है वो कंप्लीट हो जाती है, कोई भी सब्जी हो
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो, अब मैं इसको कर दूँगी बंद। पानी अपने हिसाब से मैंने रखा था, मुझे था कि ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो सब्ज़ी। तो बस फिर उसके बाद मैं इसको कर दूँगी बंद और सब्ज़ी बन गई थी। जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही थी ना, ये है सोमवार का दिन और हाथ कांप रहे थे मेरे बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है मैंने किस तरह से एडिटिंग की है, किस तरह से वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मैं निकाल रही हूँ एक उसमें, और उसके बाद इसमें घी डाल दिया है। फिर मैं जो खीर है वो भी निकाल दूँगी और फिर फटाफट से जो रोटी है वो मैं बनाऊँगी, तो देकर आऊँगी इनको। और बाहर मैंने अच्छे से एक मेरे पास रेड कारपेट रखा हुआ था, वो मैंने बिछा दिया था बैठने के लिए। कपड़े दिए जाते हैं जैसा कि आपको भी पता होगा। तो अब मैं फटाफट से जो रोटी है वो बना लूँगी। पानी सारा कुछ मैंने इंतज़ाम करके रख लिया था और बच्चे भी इस टाइम घर पर नहीं थे, क्योंकि वो ना जो हमारे रहता है, जो कुंवारी कन्याएं होती है, उनको भी इस दिन खीर खिलाई जाती है, तो वो वहाँ गए हुए हैं। और आज वो बोल रहे कि सभी के घर मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी, तो वो वहाँ पर गई हुई थी, वरना मैं अपनी बेटी को बोल देती हूँ कि मुझे ना पानी भर कर ला दो बाहर से। और यहाँ पर मैंने जो चुन्नी का पल्ला है वो वापस से कर लिया है, क्योंकि बाबा जी की रोटी खिलानी है, तो इसीलिए। तो बस अब मैं फटाफट से जो रोटी है वो बना दूँगी। फिर ये बाहर बैठे हुए हैं और मैं इनको देकर आऊँगी। और पहले मुझे था कि मैं पहले खीर देकर आती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं यार, साथ ही खीर सब्जी रोटी सारा कुछ एक साथ देकर आती हूँ। और अब मैं जो रोटी है वो इनको देकर आ चुकी थी वापस, और यहाँ पर फिर वापस से जो रोटी है वो सेकने लगी हूँ। फिर उसके बाद कहीं आराम से बैठूंगी और रेस्ट कर लूँगी। दिवाली का जो दिन होता है ना, सुबह सुबह बहुत बिज़ी रहता है। और उसके बाद ना ये जिनके घर जे अभी काम करते हैं वो इनके फ्रेंड है, तो उन्होंने ना ये डब्बा दिया था। मैंने तो खाना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अंदर से हो रहा था कि क्या होगा क्या होगा। गैस लगा रहे थे, तो मैं ना, मुझे पहले था कि लड्डू होंगे। फिर जब मैं इसको थोड़ा सा मैंने खोला, तो मैंने कहा कि मैं अब श्योर हूँ कि इसमें गुलाब जामुन है, और इसीलिए मैं चेक कर रही थी। खाना नहीं था, बट वैसे ही हो जाता है ना कि क्या है, बस इसीलिए। तो वही बात, अब मैंने ऊपर से देखकर ही बोल दिया कि इसमें गुलाब जामुन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना रस लगा हुआ था, इसलिए। तो अब मैं इसको एक प्लेट लूँगी, और रस बहुत ज़्यादा था और मुझे ना बड़ा वो लगता है, इसीलिए मैं जलेबी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि रस ही रस लग जाता है हाथ में। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी उंगल ना इस तरह से चिप चिप करने लगी थी। फिर मैंने एक प्लेट ली थी और उसको रख दिया था फ्रिज में। अब मैंने पानी लिया है भिगोने में, उसमें जो दिए हैं मैं डिप करके रख दूँगी। इससे होता ये है कि जो दिए हैं ना, तेल कम पीते हैं बस। और शुरू से देखते हैं कि सभी जो लोग होते हैं ना, मम्मी वर्ग के लोग सभी, तो ये इस तरह से दियों को डिप करते हैं, और मैंने भी किए। और ना ये बहुत अच्छे थे। बीच ये एक दो वाइट कलर के थे और बाकी के बिल्कुल रेड कलर के थे। और ये देखिए, मुझे था कि जो जो काम मुझे ज़्यादा रहे थे ना कि मैं करती जाऊँ, फिर बाद में भूल ना जाऊँ। और ये बेड पर रखे हुए थे बाहर वाले, तो मुझे याद थे कि मुझे इनको भिगो कर रखना है, और बाद में मैं निकाल दूँगी इनको। बस फिर जो तेल है ना, फिर ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं। जहाँ घी है, घी नहीं ज़्यादा पियेंगे, बस इसका यही एक ट्रिक होता है। और ये देखिए, बीच में बिल्कुल और कलर था, और बीच में ज़्यादा रेड वाले ज़्यादा थे, कलर वाले नहीं थे ये मिट्टी के। उसके बाद
फिर हम आ गए थे बठिंडा में, क्योंकि ना मेरा एक सूट था, उसको मुझे चेंज करना था, प्रिंट वाला था, उसको चेंज करना था, वरना मैं नहीं आती। ये बोलने लगे कि मुझे कैमरे में नहीं पता चलता है, कलर का फ़र्क 1-2% टोन आ ही जाता है। कभी कभी कोई कलर ऐसा होता है कि सेम टू सेम दिख जाता है, बट रियलिटी में कुछ और होता है, तो इसीलिए। और एक इनके दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया था कि घर पर आना, तो वहाँ पर जाना था। और ये देखिए मैं जहाँ पर बैठी हुई थी, और बहुत मतलब इतना अच्छा नेचर लगा। आंटी थी, बहुत प्यारी थी, मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं पूछ सकती किसी से इस तरह से, अगर मैं बोलती तो वो ज़रूर आते। तो बहुत प्यारा नेचर था उनका, इतना स्वीट, मैं क्या बोलूं। और उन्होंने हमारे लिए ये अखरोट बादाम रखे, फिर चाय और भी कुछ लेकर आए। और फिर मैंने उनसे बोला, वो मुझे बोला कि बेटा तुम भी खा लो। तो मैंने कहा आंटी जी मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरे तबीयत की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए उन्होंने इसमें मुझे शगुन दिया था, क्योंकि मैं पहली बार घर गई थी, और मठियाई दी थी जिनके लिए उन्होंने बुलाया था। और ये जो डब्बा देख रहे हो, ये उन्होंने नहीं, ये किसी और ने दिया था, वो भी इनके दोस्त हैं, दिवाली गिफ्ट। तो मैं उनकी बात कर रही थी, इतना प्यारा नेचर था उनका, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने बेटा बेटा करके बातें की। मतलब जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, अच्छे होते हैं, उनका तो अलग ही पता हो जाता। और ये मैं सूट था जो मैं चेंज करके लेकर आई हूँ, ये गाजरी कलर है, कैमरे में थोड़ा सा और टाइप का कलर आ रहा है, लेकिन ये गाजरी था। और ये मैं खोल कर देख रही थी कि इसमें क्या है, इसमें कप है और ये प्लेट है बस। तो उसके बाद फिर हम घर पर जो सामान था वो रखा, और फिर हम वापस आ गए थे ड्रिप लगवाने के लिए। और इस टाइम मेरी सांस बहुत फूली फूली आपको सुन सकती है, क्योंकि जब मैं एडिटिंग करी थी ना, तब मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और एडिटिंग करना ज़रूरी था क्योंकि ब्लॉग जो पहुंचाना होता है, इसीलिए। तो इसीलिए मेरी जो सांस है वो फूली होगी। और ना इस दिन पता नहीं ड्रिप कैसी लगाई, मेरा पूरा हाथ पर इतना बड़ा नील है। और फिर घर आए, घर आने के बाद हमें बहुत सी जगहों पर जाकर दिए लगाने थे। और इस टाइम पर हम आ गए थे गुरुद्वारा में, और आप सब भी देख लीजिए हमारा गुरुद्वारा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा संगत है वो आई हुई है। और वाहेगुरु करे कि सभी हर साल इसी तरह से खुशियों से, तंदुरुस्ती से जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, वो सब मनाएं बस। और ये त्यौहार सबकी ज़िंदगी में हर साल आए, बार बार आए। और यहाँ पर ना मैं इस तरह से बैठ गई थी आराम से, जो ऑयल था, दिया बाती माती सारा कुछ मैं लेकर आई थी। कुछ लोग मोमबत्ती है वो भी कैंडल्स वो भी लगा देते हैं, लेकिन मैं दिए ही लेकर आई थी, मैं कैंडल्स नहीं लेकर आई थी। और फ़ोन था इनके हाथ में। बच्चे नहीं आए थे क्योंकि सुबह भी जो श्री विश्वकर्मा बाबा जी का पाठ है वो होगा, गुरुद्वारा में प्रोग्राम होता है हमारे गांव में, सभी जगह पर होता है मुझे पता है। तो बच्चे सुबह आएंगे, इसीलिए, क्योंकि ठंड भी हो रही है इसीलिए वो नहीं आए। और फिर घर जाकर भी जो दिए हैं वो जगाने हैं और लगाने। और यहाँ पर मेरे हाथ पर ना ऐसे ही जो सेलो टेप थी वो लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नस उठ गई थी और दर्द हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे ही लगा कर छोड़ दी थी। और जी अब हम चलते हैं घर वापस। और वीडियो ना मैंने फास्ट की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, और आगे की क्लिप मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ऐड कर दूंगी। और मैं बोल रही थी कि चलो जल्दी चलो, अंधेरा हो गया है। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था बट अंधेरा बहुत हो गया था।
और बाहर से देखना गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा है, इन्होंने शूट किया था। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलूंगी।